फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी एकेडमी जयपुर में। और अपन अपनी पढ़ रहे थे फोर्थ यूनिट। अपन जो फोर्थ यूनिट पढ़ रहे थे तो उसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ पीबलो एलिमेंट्स के। जिसके अंदर क्या है, हमने क्या पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि कार्बाइड क्या होते हैं, हाइड्राइड क्या होते हैं और नाइट्रोजन बेंजीन के बारे में भी देख लिया था। यहाँ तक चीज क्लियर थी। आगे अपन क्या देखते हैं, आगे अपन देखते हैं वो है टॉपिक रहेगा अपना, एक तो रहेगा जीनोन के यौगिक, जीनोन के यौगिक, ठीक है। एक रहेगा टेट्रा सल्फर, टेट्रा नाइट्राइल, टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइल। और जो फर्स्ट अपना रहेगा वो रहेगा अपना क्या, एक जो फुटबॉल से समान आकृति होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फुटबॉल समान आकृति। देखो इसके अंदर क्या होता है, फ्लोरीन, जिसको अपन बोलते हैं फ्लोरीन, ठीक है। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे फ्लोरीन। अब अपन को ये पता होना चाहिए कि फ्लोरीन होता क्या है। फ्लोरीन देखिएगा क्या होता है, अपन जो एक फुटबॉल होती है, फुटबॉल के अंदर क्या होता है, या तो एक ब्लैक डॉट होता है जिसके चारों तरफ व्हाइट डॉट होते हैं, ठीक है, या फिर एक व्हाइट डॉट होता है जिसके चारों तरफ ब्लैक डॉट होते हैं। यानी कि क्या होता है, जैसे ये एक संरचना है, ठीक है, इसके चारों तरफ ये फुटबॉल समान जो आकृति है ना वो बनती है, ठीक है। ये फुटबॉल समान आकृति बनती है, इसको फुटबॉल फ्लोरीन बोलते हैं। फ्लोरीन को और क्या बोलते हैं अपन, अब ऐसे देखो, पहली बात तो ये कि फ्लोरीन को अपन बोलते क्या है, फ्लोरीन को अपन बोलते हैं C60। C60 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ना कार्बन के 60 परमाणु होते हैं ना वो एक वलय के रूप में उपस्थित होते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं, कार्बन के 60 परमाणु जो होते हैं ना एक वलय के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसका अपन फ्लोरीन बोलते हैं। ये पहले की बात थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में C70 और C84 भी ज्ञात हो चुका है, ठीक है। अभी जो फर्स्ट ईयर थी उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था अपने, क्वेश्चन ये आया था अपने कि फ्लोरीन को समझाइए, और क्वेश्चन था 6 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट चीज है, 6 नंबर के क्वेश्चन में समझ में नहीं आता अपन को क्या लिखना है, तो पहले अपन को क्या लिखना होता है, फ्लोरीन होता है तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन ये होता है कि जो कार्बन होता है वो क्या होता है, कार्बन के परमाणु एक ऐसे वलय के रूप में, पंचभुजीय वलय होती है बीच में और षटभुजीय वलय से घिरा हुआ होता है, तो एक फुटबॉल समान संरचना बनाता है जो फ्लोरीन कहलाता है। इसे अपन C60 से भी डिनोट करते हैं, और प्रेजेंट टाइम में C70 और C84 भी ज्ञात हो चुका है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, फुटबॉल समान इसकी आकृति हो जाती है, ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसकी संरचना होती है, फ्लोरीन की संरचना है ये। आगे अपने जो बात आती है कि इसका उपयोग किस किस में किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है अर्धचालकों में, अर्धचालकों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। प्रणोदक और जो घर्षक वगैरह होते हैं उनके अंदर किसका उपयोग किया जाता है, फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है। और कुछ नहीं है इसके अंदर ज्यादा पढ़ने लायक, बस ये बताना है कि एक पंचभुजीय वलय होती है वो षटभुजीय वलयों से घिरी होती है, और ये क्या होती है, जैसे 60 कार्बन के परमाणु इसी तरह से एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, फ्लोरीन कहते हैं। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइल की। बोल रही हूँ मैं टेट्रा सल्फर, टेट्रा सल्फर यानी कि 4 सल्फर है, टेट्रा 4 नाइट्राइल है, टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइल। सबसे पहली बात, टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइल को और अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं ऊष्मावणी, ऊष्मावणी होता है ये, ठीक है। ऊष्मावणी यानी कि थर्मोक्रॉपिक होता है, क्या होता है, थर्मोक्रॉपिक होता है, ऊष्मावणी होता है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो ये क्या करता है, कलर चेंज कर लेता है। ऊष्मा बढ़ेगी तो अपने वर्ण यानी कि अपना कलर को चेंज कर लेता है, इसलिए क्या है, ऊष्मावणीय कौन, टेट्रा सल्फर
टेट्रानाइट्राइल। अब इसके स्ट्रक्चर देखो, इसकी अगर अपन संरचना देखते हैं ना तो इसकी जो संरचना कैसी होती है, पिंजरे नुमा, पिंजरे नुमा संरचना होती है। देखो 4 नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन है और 4 सल्फर है। पिंजरे नुमा इसकी स्ट्रक्चर होगी। पिंजरे नुमा संरचना में क्या होता है, देखो ये इसकी क्या है, संरचना है। टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइल की संरचना है, ये पिंजरे नुमा होती है, ठीक है, एक जाल की तरह होती है। यहाँ तक चीज क्लियर है। अब अपने पास बात आती है कि इसकी और इसकी दूरी कितनी है, तो इसकी और इसकी की दूरी है 1.62 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसकी और इसकी दूरी कितनी है, 2.52 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। क्वेश्चन में अपन क्या लिखेंगे, टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइल एक उष्मावणीय थर्मोक्रॉपिक है, यानी कि ये क्या है, उष्मा के साथ साथ, यानी कि ताप के साथ साथ चेंज हो जाता है। अब देखो जैसे कि द्रव नाइट्रोजन है अपने पास, द्रव नाइट्रोजन है। अब जो द्रव नाइट्रोजन है ना, वो क्या करती है, कम तापमान पर तो कैसी होती है, रंगहीन, कम ताप पर कैसी होगी, रंगहीन होगी, ठीक है। लेकिन अगर अपन कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर कैसी होगी, ये होगी पीली या नारंगी, पीली और नारंगी। लेकिन अगर अपन 100 डिग्री सेल्सियस पर देखें इसको, 100 डिग्री पर देखें तो ये कैसी होगी, लाल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हो गया ना, ताप के साथ साथ क्या हो रही है, इसका कलर चेंज हो रहा है। यानी कि जो द्रव नाइट्रोजन है वो कम ताप पर तो रंगीन होती है, कमरे के ताप पर पीली या नारंगी होती है, और 100 डिग्री पर रेड कलर की होती है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, उष्मावणीय थर्मोक्रॉपिक बोलते हैं। ओके, ठीक है। इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना के बारे में लिखेंगे। पहले अपन संरचना बनाएंगे, फिर इसके अंदर लिखेंगे कि जो 4 नाइट्रोजन है और 4 सल्फर है, ये क्या करते हैं, एक पिंजरेनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर सल्फर के मध्य की दूरी कितनी होती है, 1.62 एंगस्ट्रॉम। नाइट्रोजन सल्फर के मध्य की दूरी होती है 2.52 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ तक क्लियर है। टेट्रा सल्फर और टेट्रानाइट्राइल दोनों चीज क्लियर हो गई अपने पास। ओके, अब आगे अपन बात करते हैं किसकी, आगे अपन बात करते हैं जीनोन के यौगिक। सबसे पहली बात क्या, थर्ड क्या रहेगा अपने पास, जीनोन के यौगिक, ठीक है। जीनोन के यौगिक, जीनोन क्या होता है, एक्सी, कितने पे आता है, 54 पे। हमेशा याद रखना, जब अपन ने पी ब्लॉक पढ़ा था तो पी ब्लॉक के अंदर अपन ने ये चीज पढ़ी थी कि जो अक्रिय गैसेज है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन, ये थी अक्रिय गैसेज। P6 क्या क्या है इनके नंबर, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये इनके नंबरिंग आती। फिर अपन ने देखा था कि पीछे चले जाओ इनके नंबरिंग, जैसे कि ऑर्गन के बाद जो आएगा उसके 17, फिर 16 ऐसे था। तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। जीनोन के ऊपर बात करें, जीनोन के यौगिकों की, तो जीनोन के यौगिकों की इसकी बात करेंगे और ये आ जाएगा, क्योंकि उससे पहले जब अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखा था तो मैंने ये बताया था कि जो एक ऊपर वाली गैस होती है उससे अपन क्या निकालते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो देखो जीनोन के यौगिक क्या करते हैं, हैलाइडों के साथ क्रिया कर लेते हैं। हैलाइडों के साथ जैसे कि अपन देखो क्वेश्चन आ जाता है, HCF2 की संरचना बनाओ, की संरचना व अनुनाद, रेजोनेंस समझाओ, HCF2 की संरचना और अनुनाद समझाओ। सेकंड आ जाता है HCF4 की यही चीज, ठीक है। थर्ड आ जाएगा HCF6 की यही चीज, ठीक है। तो अपन सबसे पहले HCF2 के निकाल के देखते हैं, संरचना और अनुनाद कैसे निकालते हैं अपन ये देखते हैं। ओके,
अब देखो सबसे पहली बात जीनोन है ये एक्सी, कितने पे आएगा 54 पे। अब अपन को ये देखना है कि जीनोन था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ठीक है। ये है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। किसमें भरे जाएंगे? एस के अंदर होते हैं 5 एस में होंगे कक्षक तो पूर्ण भरे हुए होंगे, और 5 भी किस में भरे जाएंगे? 5 भी डी में भरे जाएंगे। अब डी में कितने भरेंगे वो बाद में देखेंगे, उससे पहले इससे पहले कौन से आएंगे? पी ब्लॉक से पहले डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे। तो डी ब्लॉक में अपन भरते हैं तो 4 में भरते हैं ना, तो 4D 10, 12 तो ये हो गए, बचे कितने? 6 बचे अपने पास 6 बचे, तो 6 किस में आ जाएंगे? डी में आ जाएंगे, ठीक है। 18 ये और 36 क्रिप्टॉन के हो गए पूरे 54। यहाँ तक समझ में आ गए। ये इसका क्या था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब अपन निकाल लेते हैं, ये पे इसको ना अपन हाइड करें या ना करें उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। पहले अपन एस में भरेंगे, तो एस में 2 होते हैं, 2 भरे हुए हैं, और डी में क्या है? 6 भरे हुए हैं, ठीक है। 1 2 4 5 6, ठीक है। अब अपन को निकालना क्या है? अपन को निकालना है Fe2 की संरचना, यानी कि F2 को फिट करना है। अपन F2 हैलाइड के साथ क्रिया कब कराएंगे? जब अपने पास खाली होगा, लेकिन यहाँ तो अपने पास कुछ खाली है ही नहीं, तो अपन क्या लेंगे? एक और डी ले लेंगे। डी कौन सा? ये 5s, ये 5d, और ये एक और 5d के अंदर भरे जाएंगे, ठीक है। तो डी में कितने होते हैं? 4, ठीक है। डी में 4 भरे जाएंगे, तो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन में यहां से निकाल लो तो एक यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल ले तो अपन एक यहाँ आ गया। यानी कि ऐसा नहीं होगा, अपन को ओनली 2 फ्लोरीन डालने हैं, तो ये 2 हो गए, तो एक फ्लोरीन यहाँ पे और एक फ्लोरीन यहाँ पे। यानी कि अपन ऐसे बोल रहे हैं कि जो जीनोन है वो हैलोजन की हैलाइडों के साथ क्रिया करते हैं। तो अपने पास खाली कक्षक नहीं था, तो अपन ने डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर दिया, एक एफ इसमें और एक एफ इसमें। तो अपने पास अगर इसका अनुनाद देखते हैं, ठीक है, इसके अनुनाद देखते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो S2 D3 5P है ना, ये D में क्यों भरे जाएंगे? P में नहीं भरे जाएंगे क्या? ये पूरा था तो ये P में भरे जा रहे थे ना, ये P6 ही तो था, तो P के अंदर ये तो P हो गया ना, 5P है और ये 4D है, ठीक है, सॉरी 5D है, ठीक है। तो अपना क्या आएगा? S2 P3 और D, sp3d, sp3d इसका क्या हो जाएगा? संकरण हो जाएगा। अरे यार, अनुनाद नहीं, संकरण की बात है यहाँ पे। sp3d, s2 की जगह sp3d, sp3d इसमें क्या जाएगा? संकरण। ऐसे अपन इसका क्या निकालते हैं? ऐसे ही अपन इसका संकरण निकालते हैं। अब देखो, यहाँ Fe2 की जगह F4 होता तो मैं क्या करती? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ डाल देती, तो एक फ्लोरीन यहाँ पे और एक यहाँ पे फिट कर देते हैं, यानी कि sp3d2, ये इसका संकरण हो जाता। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे 6 कर देता तो मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के यहाँ डाल देती, ये एक फिट यहाँ पे, एक यहाँ पे फिट, तो ये क्या हो जाता? sp3 और d3 संकरण हो जाता। ऐसे जीनोन के जो यौगिकों हैं, एक बार वापस समझते हैं कैसे, कि ये है XeF6 की संरचना व संकरण लिखी है, कुछ भी आ सकता है, F2 की या किसी की भी और की, ठीक है। तो अपन को पहले याद होना चाहिए कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, इनकी नंबरिंग क्या होती है। नंबरिंग अपन को याद है 54 पे आता है, क्रिप्टॉन होता है वो 36 पे आएगा, ठीक है। वो चीज क्लियर होने के बाद अपन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब अपन निकाल लेंगे, उसके बाद इसकी संरचना बनानी है निम्नतम अवस्था में और उत्तेजित अवस्था में, ठीक है। ये चीज हो गई। फिर इसका संकरण निकालना है, ठीक है। अपनी ये चीज यहाँ पे क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। आगे का जो टॉपिक है वो क्या है?
वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।